मैं श्री प्रकाश हाजीपुर से आपके सामने गुरुदेव रवींद्रनाथ टैगोर के बारे में बतलाना चाहता हूँ। रवींद्रनाथ टैगोर का जन्म 1861 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था। उनके पिता का नाम देवेंद्रनाथ टैगोर था और वे बहुत ही सामाजिक कार्यकर्ता थे और ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। रवींद्रनाथ टैगोर 13 भाई में सबसे छोटे थे और वे बचपन से ही औपचारिक शिक्षा के विरुद्ध थे। उन्होंने अपनी शिक्षा घर से ही प्रारंभ की। बाद में उनके पिता ने उन्हें प्रेसिडेंसी कॉलेज में दाखिला करवा दिया, लेकिन वे कॉलेज नहीं जा सके। उसके बाद उन्हें लॉ की शिक्षा प्रदान करने के लिए इंग्लैंड भेजा गया। वहाँ के कॉलेज में उनका नामांकन हुआ, लेकिन बिना लॉ किए वे भारत लौट आए। उन्होंने घर पर ही विभिन्न भाषाओं और विभिन्न विषयों का गहरा अध्ययन किया। उनकी पकड़ इतिहास, दर्शन शास्त्र, अर्थशास्त्र इत्यादि विषयों पर गहरा था। उन्होंने साहित्य का भी गहरा अध्ययन किया और तत्कालीन बहुत सारे साहित्यकारों से उन्होंने मुलाकात की। उनकी रचना गीतांजलि पर उन्हें 1913 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार स्वीडन की एकेडमी के द्वारा दिया जाता है और उस पुरस्कार को देते हुए नोबेल समिति ने कहा कि यह उनके कार्यों और साहित्य के प्रति उनके योगदान के लिए उन्हें यह नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वे पहले एशियाई व्यक्ति थे और पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति भी थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने के बाद जब रवींद्रनाथ टैगोर भारत आए तो उनका भव्य स्वागत किया गया। उन्होंने अपना शेष जीवन साहित्य की रचना में ही व्यतीत कर दिया। आगे चलकर उन्होंने शांति निकेतन में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की, जहां पर विभिन्न विषयों की शिक्षा दी जाने लगी। शांति निकेतन उनके जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि रही। शांति निकेतन में ही उनकी पत्नी और 2 बच्चे का निधन हो गया। रवींद्रनाथ टैगोर उस परिवार के थे जिस परिवार ने कला साहित्य के क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान किया था। उनके अन्य भाई भी साहित्य और प्रशासन के क्षेत्र में बहुत ही आगे थे। उनके एक भाई सबसे पहले इंडियन सिविल सर्विस में सफल हुए थे और पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सर्विस की परीक्षा सफलतापूर्वक पास किया था। रवींद्रनाथ टैगोर ने सिर्फ कविता की ही रचना नहीं की, उन्होंने साहित्य से संबंधित बहुत सारे पुस्तकों की रचना की और इसके अलावा वे बहुत बड़े संगीतकार भी थे। रविंद्र संगीत के नाम से पूरे बंगाल में उनकी संगीत की रचनाएं गाई जाती है। उनके द्वारा रचित जनगण मन भारत का राष्ट्रगीत है। बांग्लादेश का भी राष्ट्रगीत की रचना रवींद्रनाथ टैगोर ने की। रवींद्रनाथ टैगोर एक बहुत बड़े देशभक्त थे। 1919 ईस्वी में जब जालियांवाला कांड हुआ, जिसमें सैकड़ों लोगों की हत्या अंग्रेजों ने कर दी, तो इसके विरोध में उन्होंने नाइटहुड की उपाधि जो उन्हें अंग्रेजी सरकार ने दी थी उसे उन्होंने वापस कर दिया और बोला कि अंग्रेजी सरकार के द्वारा दिए गए सम्मान को मैं नहीं रख सकता हूँ। राजनीतिक क्षेत्र में उनका विचार बहुत ही सकारात्मक था। उनका कहना था कि भारतीयों को पहले बौद्धिक शिक्षा दी जाए। बौद्धिक शिक्षा की आवश्यकता पर उन्होंने काफ़ी बल दिया। उन्होंने स्वदेशी आंदोलन में भाग नहीं लिया और शिक्षा दीक्षा के लिए ही उन्होंने शांति निकेतन की
स्थापना की। रवींद्रनाथ टैगोर के ने पेंटिंग के और कला के क्षेत्र में भी काफ़ी नाम कमाया और इस क्षेत्र में भी उनकी काफ़ी रुचि थी। उनके भतीजे अविंद्रनाथ टैगोर ने कला के क्षेत्र में बहुत सारी उपलब्धियां हासिल की। उनकी कलाकृतियों का प्रदर्शन लंदन एवं पेरिस में किया गया। बाद में इसका प्रदर्शन टोक्यो में भी हुआ। इस तरह से उनका परिवार साहित्य, कला, प्रशासन, संगीत सभी क्षेत्रों में आगे था। 1905 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु हो गई। उसके बाद उनका जीवन बहुत एकांकी रहने लगा और जीवन के अंतिम समय में 1937 में वे बीमार पड़ गए और लगातार बीमार रहने लगे। लेकिन जब भी वे बीमारी से उठते थे तो कविता की रचना करते थे। उस समय उनके द्वारा जो कविताएं रची गई वह बहुत ही सुंदर है और उनके द्वारा रची गई कविताओं में सर्वोत्कृष्ट है। 1941 ईस्वी में रवींद्रनाथ टैगोर ने इस दुनिया से हमेशा के लिए विदाई ले ली।